What can I do for you? Yeah, but my voice is clear, right? Yeah, your voice is clear. Okay. So good morning, Rajiv ji. Good morning. So let me introduce you actually for my audience. So Rajiv is my colleague for last 4 years. He is my counterpart in Ranchi, taking care of Bihar and Jharkhand. The fact is that Rajiv has gone through very tough COVID situation for last 15-18 days, right, Rajiv? Yeah, approximately 18 days I was hospitalized. Yeah. Okay, so that difficulties and that this one I would like to hear from you itself. Rajiv, I think there is a issue with the bandwidth from my side, right? No, your side is good. What about my Okay. side? आपका अच्छा आ रहा है, आवाज अच्छा आ रहा है. ठीक. So राजीव जी मैं ये जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है कोविड इज ए डिजीज और क्या आपका मन में क्या आता है अभी जो कोविड आप न्यूज में पढ़ते हैं तो पहला आपका जो मन में क्या आता है अभी? नहीं, अभी जो सबसे पहले ये कहना चाहेंगे ना सर जी कि अगर मैं अपनी बात करूं ना तो कोविड से पहले मैं मतलब इस चीज को टेकन एज ग्रांटेड लेता था कि अरे नहीं चलो मैं ठीक हूँ, दवा के बारे में जानता हूँ, सब कुछ है मेरे पास, कोई दिक्कत है नहीं हमको, मतलब कोविड अटैक करेगा भी तो बहुत ज्यादा सीवियर नहीं होगा, आई विल मैनेज एवरीथिंग, ठीक है. And due to this reason I was मतलब during my job I was touring to Bihar in Purnia. Okay. But after when COVID or something just कि अगर कोविड जब मुझे पकड़ा, ठीक है, तो उस समय फर्स्ट टाइम मुझे लगा कि नहीं मैं दवा खाऊंगा और ठीक हो जाऊंगा, ठीक है, लेकिन दवा खाया भी और बुखार तो मेरा चला गया, ठीक है. तो क्या होता है ना कि इसमें उस समय मैं दो चीज से काफी था, एक ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है, जो लगा कि नहीं मैं इस चीज से निकल जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी. तो आप ये कहना चाहता हूँ कि पहले आप बहुत लाइटली, आपको इतना ज्यादा नहीं था. अच्छा, ठीक है. नहीं. So now your mind has changed that and you now feeling that it is scary, right? It is scary नहीं, very scary. मतलब स्कैरी सिर्फ नहीं कह सकते हैं. अगर मैं कहूँ कि भगवान ना करे किसी को हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़े, मैं यही कहूंगा भगवान ना करे किसी को हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़े, क्योंकि हॉस्पिटल का जो मतलब क्या कहते हैं सिनेरियो है ना वो काफी पेनफुल है, काफी पेनफुल है. हम उधर आएंगे राजीव जी. मैं अभी आप मेरे को ये बताइए, हाउ एक्चुअली यू गेट इन्फेक्टेड एज पर योर दिस थिंग नॉलेज? नहीं, एक्चुअली मैं ज्वाइंट वर्क कर रहा था अपने कलीग के साथ और उसे एसिम्प्टोमेटिक था, उसे कोई सिम्टम नहीं था. फर्स्ट 3 डेज उसे कोई सिम्टम्स नहीं था, ठीक है, और चौथा दिन भी उसे कोई सिम्टम्स नहीं रहा, ठीक है. अपना कोलीग का? हाँ, अपने कलीग का. अच्छा. ठीक है, और चौथे दिन के शाम को उससे थोड़ी तबीयत खराब हुई, ठीक है, तब बुखार वगैरह जब आने लगा, बहुत तेज बुखार उसे आने लगा, ठीक है, तब फिर उसने मतलब अगला दिन जाके टेस्ट कराया, तब उसने मुझे बताया कि सर मैं पॉजिटिव हूँ. अरे हाँ. ठीक है, और तब तक मुझे भी एहसास हो चुका था कि मेरे मुंह का टेस्ट लगभग जा चुका था. अच्छा, ठीक है. हाँ, तब फिर डाउट में मैंने मुझे कोई बुखार का सिम्टम्स था तो वो मुझे लगा था कि वो हैरेसमेंट के चलते या फिर सीजनल चेंज, जो क्योंकि मुझे सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस है तो उस चलते लगता था कि चलो हो सकता है उसके चलते हो, ठीक है. तो फिर भी मैंने 12 अप्रैल को टेस्ट करवाया. अच्छा, ठीक है, 12 अप्रैल को टेस्ट करवाया और मुझे रिजल्ट मिला 14 तारीख को. अच्छा, 2 दिन लगा था. ठीक है, 13 तारीख का शाम को मिला, 13 तारीख का शाम को मिला कि मैं पॉजिटिव हूँ.
तो ये बताइए, आपका ये जो आपने कोलीग के साथ काम किया था, और ये जो आपका symptoms which is started appearing in your body, there हम्म how many days gap were there? 3 days, you can say that 3 to 4 Okay. days, 3 to 4 days. So once you came to know that you are now COVID positive, immediately you gone to hospital or you were in No, home no, no, quarantine? no, no, no. First I am trying to isolate in the home. ठीक Okay. है, मैंने Hmm. ट्राई किया, और नहीं कहता ना कि कुछ जैसे मतलब स्टीम इनहेलेशन हुआ, ठीक है, Hmm. या फिर केवल Hmm. हॉट वाटर ड्रिंकिंग हुआ, ठीक है, Hmm. ये सब, Hmm. हाँ, ये सब जब करने को कहा गया तो मैंने इग्नोर कर दिया, ठीक है। अच्छा, वाइफ ने मुझे कहा कि ये करने को, तो मैंने इग्नोर कर दिया, ठीक है, बहुत अच्छा। ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन 14 हाँ, तारीख का शाम से हाँ। मुझे याद है 14 तारीख का शाम को 5 बजे मुझे सांस लेने में दिक्कत आने लगी, You had a breathing problem, right? ब्रीथिंग प्रॉब्लम, एंड Mm-hmm. माय ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल, at that time my oxygen saturation level goes up to 85. So you mean to say that within a span of 24 hours, Yeah, your symptoms are gone up like anything? gone up like anything. Okay. So immediately you gone for treatment. Yeah, immediately after that, when I gone for the admission, at that Hmm. time I haven't got the bed in the ICU. First they had put me in the general ward. So you right away gone to medical college. You consulted a doctor in a medical college, Yeah, right? I have consulted my doctor. He Hmm. has told me that he has arranged me. He has arranged that general ward bed, Hmm. because at that time I Hmm. had remembered only 3 beds are empty, except all Okay. full. So in the first consultation itself, your doctor suggested you to go for ICU treatment, No, ICU. no, no. First he told me go to that bed and got Uh, admitted and tell me uh, about that status. okay, One night okay, I had spent in the general ward, okay. but So in the so morning, he diagnosed that you need a ICU support, right? That no. time itself. First let me complete. On the next morning, in Hmm. the next morning, I had told my doctor that sir, I am not feeling well. I Hmm. need more oxygen. My goodness. Okay. So you Then, yourself feel that your oxygen level is going down. yeah, Okay. and also pulse oximeter also tells that Hmm, hmm, that hmm, my hmm, hmm. oxygen level is not improving after taking the oxygen. दिक्कत आपको आपका ही है ना, तो आपको पहले पता चलेगा, है ना? हाँ। तो उसके बाद मैंने डॉक्टर को जब बताया, ठीक Hmm. है, और जब तक मैं जनरल वार्ड में था, मेरा Hmm. ट्रीटमेंट मतलब जो मेडिसिन मैं सिर्फ एक वेल्सिविर खा रहा था, अच्छा. ठीक है, Hmm. एंटीवायरल, ठीक है, Hmm. और बकायदा विटामिन सी वगैरह। एक मिनट, दक्ष, Okay. दक्ष, पावर बैंक ला तो बेटा। हाँ, वहाँ अलमारी पे है। तो जब मैंने चालू किया ना वेल्सिविर लेना, तो बुखार तो कम हो गया, बुखार Hmm. डाउन हो गया, लेकिन जो ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल था ना, वो Hmm. प्रॉब्लम देने लगा। मतलब अरे. नॉर्मल ऑक्सीजन जो पाइपलाइन वाला होता है ना, Hmm. उसके सपोर्ट पे जब हमको रखा गया था ना, तो उससे कोई Hmm. मेरा सैचुरेशन लेवल इम्प्रूव नहीं कर रहा था बहुत ज्यादा। अच्छा. तो आप मतलब राजू जी, मेरे को ये बताइए, आपको ये एक्सपीरियंस पहले हुआ था क्या? ये ब्रेथलेसनेस का प्रॉब्लम यू हैड अर्लियर, और इट वाज द फर्स्ट टाइम यू आर सफरिंग? फर्स्ट टाइम या, because टाइम। because why I'm asking, no, I had some problems, allergic problems, so I usually had the suffering ओके, of the breathlessness, so ओके। that will not lead to more than 2 minutes, 1 or 2 minutes. Breathlessness problem only comes when I in the case of staircase, हाँ. बस। उसके अलावा ठीक है. और कुछ नहीं। जब बस और कुछ नहीं, मैं बहुत ज्यादा रनिंग कर लिया या फिर हम्म. स्टेयरकेस बहुत ज्यादा चढ़ लिया, तभी मेरा। ऑल्दो अच्छा. मैं सेकंड फ्लोर पे रहता हूँ ना, तो स्टेयरकेस जब भी चढ़ता हूँ, तो वो ऑब्वियस है, हेल्दी आदमी हूँ तो थोड़ा सा वो रहेगा ही रहेगा। तो आप ये दूसरा दिन आपको ये पता चला आपका ये ऑक्सीजन लेवल इज हाँ, गोइंग डाउन, हाँ, देन यू वो इमीडिएटली. इम्प्रूव नहीं कर रहा था,
तो वही हाँ, डॉक्टर को फिर बोले, फिर डॉक्टर क्या किया कि फिर तुरंत मुझे मतलब अपना बात करके फिर वो मुझे आईसीयू में ट्रांसफर करवाया। और अच्छा जिस समय मैं आईसीयू में गया, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल बेड खाली था, और वो भी खाली इसलिए हुआ था कि मेरे से जो पहला पेशेंट उस बेड पे था वो डेथ कर गया था। अरे बाप रे, तो you were substituting a guy who expired, right? ओके, So हाँ। that itself is a scary thing, right? तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि मतलब ऐसा था मेरे लिए आईसीयू का जो वो 10 दिन का जर्नी था ना अर्षद जी, हम्म। मतलब क्या कहा जाए, मतलब किसी डरावना सपना से कम नहीं था। मतलब भगवान ना करे कि मतलब कोई उस दौर से या कुछ पीरियड से गुजरे, कोई नहीं गुजरे। ठीक है, जो हम आदमी लोग। जो आदमी जो आदमी पहले सोचा था कि कोविड इज नॉट दैट सीरियस, है ना, उसको ये खुदा ने वो ही गॉन थ्रू द सिचुएशन व्हिच इज टू मच स्कैरी, राइट? दैट्स व्हाट या यू आर ट्राइंग राइट, टू से। या अरे अच्छा ठीक है, तो मतलब ये पहला दिन यो जो मेरे हिसाब से इट विल बी इट वुड हैव बीन द फर्स्ट टाइम, इट मे बी द फर्स्ट टाइम यू आर एंटरिंग इनटू एन आईसीयू, राइट? या पहली बार अरे मैं क्या कहूँ, मेरी फैमिली में पहली बार, टू बी अरे वेरी फ्रैंक, मेरी फैमिली में पहली बार। तो आपने वो उधर उधर जाके बेड बेड में यू गॉन फॉर लाइंग ऑन द बेड? उसके बाद तो मुझे कुछ याद, मैं जैसे ही गया ना, मुझे हाई फ्लो का ऑक्सीजन का एक अलग मशीन आता है, हाई हम्म फ्लो के लिए, मतलब हम्म जिसमें ऑक्सीजन का फ्लो बहुत ज्यादा होता है। हम्म ठीक है, तो वो मशीन मुझे तुरंत लगाया गया। उसके हम्म बाद मुझे याद है कि मैं सो गया, पहला रात मुझे हम्म याद है। ठीक है, और उस हम्म समय जब मैं आईसीयू में पहुंचा तो मेरी वाइफ थी, मुझे तो कुछ याद नहीं है। ठीक है, लेकिन उसने बताया कि मतलब उसके बाद जाके आप सोए हैं। अच्छा मतलब एक रात तो हम ढंग से सो नहीं पाए थे। ठीक है, तो या उसके बाद जाके हम वहाँ सोए हैं। और उसके बाद से मतलब पहला दिन जो जितना आईसीयू का सेटअप होता है वो सब अपना लगाना, जितना सलाइन चलाना वगैरह, जितना इंजेक्शन वगैरह देना था, वो सारी दवाइयाँ, वो एंटीबायोटिक, पीपीआई, इनॉक्सापिरिन। ठीक है, इनॉक्सापिरिन मुझे रेगुलर चला। ओके okay, so you had that opportunity to have your wife inside ICU, right? या चूंकि मतलब ऐसा नहीं था, वहां पे the क्या the था कि only the only one hospital which is giving that facility in Ranchi. या इन रांची ओनली रिम्स इज गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी ड्यू Okay, टू द लेस मैन पावर आल्सो, वी कैन से दैट। my goodness, okay, it has Due that, to it has less that manpower। dynamics. Okay. या अरे नहीं, ऐसा कह सकते हैं ना, ऐसा कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं ना क्योंकि मतलब इतना ओवरलोडेड था ना वो मेडिकल कॉलेज, नहीं इतना that's no पेशेंट no के but चलते। but in other way, it is good only, no, you are getting support from your wife itself, या means your इट्स that mental trauma will be lesser. one side it is good, but when it comes to the, because all the patients are COVID positive, Okay, in she is that ward also it exposing. is totally COVID positive, and if attendant Yeah, will repeatedly came in and out, then it may be he will get affected. not only COVID positive, all are with severe symptoms. All are with the severe symptoms। Yeah, मतलब that ऐसा is ऐसा चीज देखे ना कि एक, हमको कितना लगता है, एक हार्डली एक 32 साल का एक लड़का था, वो तो hmm. मतलब ऐसा किया था अरशद जी ने, मतलब मास्क, वो ऑक्सीजन निकाल के बोला कि मुझे घर जाना है, घर जाना है। अरे मतलब उसने ऑक्सीजन निकाला और 5 मिनट में वो गिर गया जमीन पे। अच्छा उसको फिर बैठा बाप के रे। दिया गया, उसको फिर बैठा के ऑक्सीजन वगैरह दिया गया, लेकिन मतलब क्या कहा जाए, हम्म। समहाउ नेक्स्ट, मतलब क्या कहा, नेक्स्ट डे वो मर गया। अब राजेश जी मेरे को ये बताइए, आप जब हॉस्पिटल गया था, हॉस्पिटल जनरल वार्ड का जो बेड मिलने का कोई तकलीफ हुआ था? नहीं, जनरल वार्ड मिलने का पता नहीं, दूसरे को हुआ कि नहीं हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं हुआ। आईसीयू बेड मिलने में? आईसीयू बेड मिलने में बहुत तकलीफ हो रहा था, मतलब अच्छा, लोग लाइन लगा के खड़े हुए थे कि आप आईसीयू, जाओ तो हम आए, हाँ, आप जाओ तो हम आए। okay, so how was the medicines availability? Maybe you might have got all the medicines in time, but नहीं, you may be hearing the complaints or this sad news from your neighboring beds and all.
नहीं, अगर आईसीयू की बात करें ना, मैं जहाँ पे हाँ, एडमिट था, उस जगह मेडिसिन का इश्यू नहीं था। केवल एक अच्छा। विटामिन का इंजेक्शन नहीं था, हम्म ठीक हम्म है? जो मुझे हम्म बाहर से लेके आना था और जितना न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जो खाना होता है, ठीक हम्म है? वो हम्म, मुझे बाहर से लेना पड़ता था। लेकिन अच्छा। अदरवाइज़ एंटीबायोटिक, पीपीआई और इनॉक्सापिरिन ये हम्म, टाइमली मुझे हॉस्पिटल से ही मिलता था। ओके 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 ओके। और यहाँ तक कि मॉर्निंग का मतलब जितना डाइट होता है ना, एक हम्म, पेशेंट के लिए, वो कैंटीन से फ्री ऑफ सर्विस अवेलेबल था। that's okay, that's good, that's entire everywhere it is like that. People are hospital government support is very much is there, so it is good only everywhere. हुँ, So हुँ, हुँ। मेरे को ये बताइए राजीव जी, जो मेंटल ट्रॉमा which you had inside the ICU, कैसा था आपका जो मेंटल स्टेट, कैसा था आपका? मेरा मेंटल स्टेट तो ठीक था, चूँकि मतलब क्या कहा जाए, मुझे ऐसा अंदर से ही फीलिंग था या फिर कहा जाए कि गॉड पे फेथ था या फिर हम्म कहा जाए कि मतलब सामने वाले डॉक्टर्स पे फेथ था जो मुझे केयर कर रहे हैं, ठीक है? तो हम्म इसके चलते मुझे मतलब ये जो डेथ होती थी ना रेगुलर बेसिस पे 4 से 5 डेथ जो एक आईसीयू में होती थी, ठीक है? इससे ओह, मैं बहुत ज़्यादा घबराता ज़रूर था, लेकिन हम्म, अपनी वाइफ को नहीं बोलता था। घबराता अच्छा। था, देख के सोचता ज़रूर था, ठीक है? लेकिन उससे मैं पैनिक नहीं होता था। लेकिन मेरे बगल वाले बेड पे एक अंकल जी थे, ठीक है? हम्म, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रह जाते थे। अच्छा। वो मतलब अंदर ही अंदर काफ़ी सोचते थे, बहुत सोचते थे वो, So कि you क्या mean to say होगा that नहीं। you mean to say that every day 6-5 लोग मरते हैं सेम हुँ, आईसीयू से, ठीक? हम तो यही देखे, हम तो अरे, यही देखे। सिर्फ़ 1 दिन तो ऐसा हुआ, जिस दिन मतलब उस 10 दिन में हमको लगता है 1 या 2 दिन ऐसा होगा, जिस दिन कोई डेथ नहीं हुआ था। खुदा ने लेकिन आपको खुदा ने आपको एक पावरफुल माइंड दिया गया है, इसीलिए आप सरवाइव हुआ है, सीरियसली मैं बता रहा हूँ। ये बात आप बहुत सही कह रहे हैं सर जी, कि अगर जिसने भी हम तो यही देखे कि जिसने हम्म, भी हिम्मत रखा, जिसने भी हिम्मत दिखाया, वो उस चीज़ से निकल पाया। जिसने अच्छा, थोड़ा-सा भी हिम्मत छोड़ा ना, उसको प्रॉब्लम आया, वही तो, वही उसको वही प्रॉब्लम जब आया। जब ये पहला पहला जो इनका फर्स्ट वेव में, we were telling about the people who are staying in Gulf countries. As you know, many people हुँ, are from हुँ। Kerala are staying in Gulf countries. They are हुँ, working हुँ, over हुँ। there. So हुँ, they हुँ, had हुँ। many deaths. So many Keralites have died due to COVID from these Gulf countries, right? तो ये क्यों होता है, बोल रहे कि इनका जो ये मेंटल स्टेट का और इनका वो जो फियरनेस की वजह से हुआ है, ये because बात तो हम बहुत they don't have any family support, they don't have any medical support, so both the thing work together and many have died. So in my case, yeah. I have got my full family support. On the everyday Mhm. basis, everyone is ringing on my wife phone. They are asking about my wellness, and in case I am able to speak, then I am trying to speak at that time. First 5 to 6 अच्छा, days, I am trying to speak. In some at the some time I will speak fluently, but at the some time it is not possible for me to talk fluently. I was continuously contacting Manoj and Tanmoy जी, हम्म, तो मैं पूछ रहा था, अरे व्हाट इज द स्टेट नाउ, कैन आई टॉक टू हिम? सो वो बोल रहे कि नहीं, आप टॉकिंग का कोई जरूरत ही नहीं है। तो हम लोग बात करते हैं। तन्मय जी आपका वाइफ से हाँ हाँ कांस्टेंट हाँ कांटेक्ट में था, तो हाँ हाँ। आपका जो अपडेट हमको मिल रहा था, तो इसीलिए हम फोन नहीं किया था, मगर इन बिटवीन आई हैव सेंड सम व्हाट्सएप मैसेजेस टू यू आई गेस। हमको लगता है कि मैंने फ्लुएंटली व्हाट्सएप वगैरह हमको लगता है 10वें दिन के बाद से मैंने हम्म, थोड़ा-सा व्हाट्सएप देखना चालू किया। नहीं तो अच्छा। शुरू के 8-10 दिन तो मतलब वाइफ देखती, कुछ वैसा उसको लगता तो वो मुझे मैसेज कन्वे कर देती। हम्म, किसका फ़ोन आया, नहीं दैट आया, दैट क्या है, नहीं है। मतलब So फर्स्ट 8 टू 9 how you spend time inside this one, yeah, ICU? वहाँ पे स्पेंड करने का क्या था, मतलब आप केवल सोते ही रहते, बॉडी वांट रेस्ट, हम्म, ओनली रेस्ट, नथिंग एल्स। okay, मतलब ऐसा कोई but टाइम नहीं था जिस टाइम आप नहीं सोते। अगर 24 घंटे में मान के चलिए कि आप कम से कम 16 से 17 घंटे आप केवल सो रहे हो।
And with full of mask, this one oxygen support. या वो तो हटता ही नहीं था, वो तो पॉसिबल ही नहीं था कि वो हटे। तो इनका जो दर्द भी रहेगा ना, ये जो नहीं, वहां पे एक चीज हम जाने कि मास्क में भी डिफरेंट वैरायटी होता है, क्लास होता है। अच्छा, कौन सा ओके, मास्क किस टाइम यूज होना चाहिए, उन लोग के हाँ हाँ, पास क्लासिफिकेशन है। ओके, मतलब पहले कुछ दिन तो लगातार पाइप मेरे, मतलब जो होता है नजल नोजल के थ्रू, दो नोजल के थ्रू हाँ हाँ, दोनों नॉस्ट्रिल में मेरे इंसर्ट था। उसके बाद मे फिर बी। एक And the entire 24 day, the entire days you spend in ICU, you were conscious, right? Yeah, या you were conscious. That was not a big trouble for you. नहीं, But इस हाँ, इसमें मेरे साथ क्या था ना कि मेरा जो SpO2 था, कहाँ ऑक्सीजन का जो लेवल था ना, वो मेरा रहता था 96 97। ओके, कभी भी मेरा 99 100 कभी नहीं हुआ, अच्छा, कभी नहीं हुआ। मेरे साथ ये प्रॉब्लम रहा, ठीक है। लेकिन होता है, वो लोग भी कहने, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। किसी किसी का yeah, बेस लाइन, हाँ, किसी का बेस लाइन ही वही होता है, उससे okay, ज्यादा okay, वो आगे जाते ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, तो हाँ, तो इसीलिए वही होगा मेरा बेस लाइन। लेकिन वो ठीक है, धीरे धीरे उसी में मेरा ऑक्सीजन का लेवल धीरे धीरे कमाते चला गया। मतलब कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन पहले जहाँ पे मैं मतलब एट द फर्स्ट डे और सेकेंड डे ऑफ माई ICU, at that time oxygen level goes up to the I think that is 45 or 60, okay. and after that So 45 or Rajesh ji, yeah, how many days you spent inside ICU? 15 days. 15 days. तो रात को ये what is day, what is night, you were not aware ना? कोई पता नहीं, कुछ पता नहीं, पता रहे ना, केवल जो भी करना था वाइफ कर रही थी। वो बाहर का भी काम देख रही थी, दवा भी ला रही थी, खाना भी मेरे लिए ला रही थी, सब कुछ अच्छा, वही कर रही थी। okay, 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 okay. So सब कुछ वही कर, she deserves a big salute actually, है ना? एग्री अगर एग्री। वो सपोर्ट नहीं रहा, आप जरा सोचिए ना, it's too important ना? आप सोच नहीं सकते हो ना, आप उस चीज को आप क्या सोचोगे, मतलब वो चीज, एक तो ये है कि अगर वो नहीं होता तो फिर कुछ नहीं होता, फिर आप भी नहीं रहते, वही तो, नहीं वेरी नहीं, फ्रैंक, फिर आप भी वो नहीं रहते। two things are there. She should be bold enough also, no? If she is losing her confidence means, then you just imagine. That's what I'm telling. तो होता क्या कि औरत लोग ज्यादा सेंसिटिव होती है, ठीक है। हाँ, वो लोग डेथ देख के वो लोग और ज्यादा परेशान होती है। वही। लेकिन इस भी मतलब ये सारा चीज देख के भी वो औरत, मतलब वो लेडी, मतलब खड़ी रही मेरे लिए, वो अच्छा, अपने आप में एक बात है। अभी राजू जी, आप वेट लॉस हुआ है क्या आपका कुछ? हाँ, वेट लॉस मेरा हुआ है, मतलब 7 से 8 kg वेट लॉस हुआ है। अच्छा, वेट लॉस आपको हुआ है, मेरे मसल्स काफी लूज हो गए हैं। अगर मैं बात करूँ ना मसल्स की, तो मसल्स मेरे काफी लूज हो गए हैं। ये अच्छा, मुझे मसल्स, ये पैर का समझ में आता है। पैर हाँ का हाँ, मसल जो मेरा टाइट हुआ करता था ना, हम्म मतलब प्री कोविड, अभी आज के डेट में बहुत लूज है। अच्छा, बहुत लूज है। मतलब मुझे अच्छा, याद है कि मैं जब 13वां दिन या 14वां दिन ICU में जब खड़ा होने को सोचा ना, हम्म तो खड़ा तो हो गया, हम्म ठीक है, लेकिन जब हम्म चलने का हुआ तो मैं डिसबैलेंस हो गया। अरे, मतलब एक्सरे करने, ये स्थिति था कि एक्सरे करने वाला मुझे खड़ा करना चाह रहा था, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था। बाप रे, सीरियसली? हाँ, So this muscular atrophy, maybe, right? What मे is बी that? मे बी ये मतलब कहा जाता है कि, मतलब क्या कहा जाए कि आप, आपके मसल्स को काफी हैम्पर करता है ये, हर अच्छा, एक जगह। मैं क्या लंग्स वही को तो ये बता रहा था, हैम्पर करता somebody ही were है। telling the virus is that it is too dynamic, कि some people are getting infected in lungs, some people are getting where it is attacking, that is they are not able to identify actually. People to people it is varying, patient to patient. पेशेंट टू पेशेंट वैरी करता है, लेकिन मेनली इफेक्ट ये लंग्स पे ही कर रहा है अभी तक। वो मतलब ज्यादा हम उधर ही अपने है। आसपास, हाँ हाँ, हाँ, अपने आसपास जो देखे ना, मैक्सिमम को लंग्स पे ही अटैक किया,
तो क्योंकि ब्रेथलेसनेस का जो हाँ, हाँ, मेरे सामने एक टीबी का पेशेंट आया था, हार्डली उसका हम्म, एज कितना होगा? उसका भी एज हार्डली होगा तो हमको लगता है कि 32, 33 या 34 के अप्रॉक्स होगा, अच्छा, ठीक है? हम्म, मस्कुलर बॉडी था, पूरा फिट था, हम्म, जिम किया हुआ बॉडी था, पूरा फिट था, ठीक है? लेकिन उसे टीबी भी था साथ में, हम्म। तो साथ नहीं दिया। Rajesh ji, आप maybe you were inside ICU, so you might not hear all the news outside. The scary news were spreading across outside, right? That time, people were we had the news like people are not getting cremated because all crematorium were full. तो अरे ऐसा भी सिचुएशन। ऐसा सिचुएशन वहां भी था अरशद जी। अच्छा, वहां मतलब कितने लोग लाइन लगाए हुए थे कि मुझे हम्म, बेड मिल जाए, मुझे बेड मिल जाए, ठीक हम्म, है? ऐसा हम्म, सिचुएशन वहां भी था कि मुझे हम्म, नॉट इवन आईसीयू, वहां के जनरल वार्ड में भी वो सारी सुविधाएं थी, ठीक है? तो लेकिन आप राजेश जी, वहां आप पे एनीवे यू हैव गॉन थ्रू ऑल द टफनेस बोथ द मेंटली एंड फिजिकली, तो आप क्या कहना चाहते हो? अभी भी लोग क्या है, दे स्टिल आर नॉट गेट दैट सीरियसनेस। पता नहीं, मुझे यही लगता है ना कि आज भी मैं देखता हूँ ना टीवी चाहे न्यूज कि कोई हम्म, ऐसे ही घूमने निकल गया, हम बोले कि हम्म, वो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है लिटरली। अच्छा, मतलब या तो वो मैच्योर्ड नहीं है या तो वो अपने को लेके सीरियस नहीं है वो, हम्म, ठीक है? मतलब अपने सराउंडिंग में बात करूं ना, हम्म, मेरे घर में मतलब क्या कहा जाए, जो वैक्सीनेटेड थे उनको तो छू के निकल गया, ओके, वो ठीक हो गए, ठीक है? जो वैक्सीनेटेड नहीं थे उनको हम्म, उनको भी वही प्रॉब्लम फेस की है। सिर्फ मतलब वो हम्म, लोग घर में रह के आइसोलेट तो हो गए, लेकिन हम्म, मतलब क्या कहा जाए कि जो वीकनेस था, जो प्रॉब्लम्स थी ना, वो हम्म, शायद वो अगर किसी आदमी को उसको बैठा दिया जाए ना, अगर हम तो सही कह रहे हैं कि अगर एक पिक्चर विजुअलाइजेशन का अगर बात किया जाए ना, तो मैं किसी हम्म, को अच्छी तरह से विजुअलाइज कर दूं कि क्या-क्या प्रॉब्लम होता है। मतलब लोग समझें हम्म, बिजनेस। मेरी वाइफ जो इतना कैजुअल रहती थी अपने हेल्थ को लेके ना, ठीक है? वो आज के डेट में ना मतलब अपने हेल्थ को लेके इतना सीरियस हो गई है, ठीक है? कि शायद ही कभी वो होगी, ठीक है? वही मैं तो। 10 साल से बोलते-बोलते थक जाता था कि तुम ये पियो, तुम हॉर्लिक्स पियो, तुम प्रोटीन पाउडर खाओ या तुम थ्रेप्टिन बिस्किट खाओ। सही कह रहे हैं अर्शद जी, वो नहीं सुनती थी और जब से निकलने के बाद ना वो सब कुछ अपने से कर रही है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। एक्चुअली मतलब वो पता नहीं रहता है। हम भी थोड़ा रिलैक्स था, फिर भी ये जो सेकंड वेव हुआ है, तो हमारा बहुत रिश्तेदार, हमारा गांव वाला और कलीग्स वेर स्टार्टेड एक्सपायरिंग। तो बहुत मतलब वो अभी का सिचुएशन यही कहा जाए ना अर्षद जी की जितना प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। आप हम्म, जितना उससे बच सकते हो ना, आप बचो। हम्म, हम किसी को डबल मास्क पहनने के लिए कभी नहीं कहे, लेकिन अब वहां का जो अब जो हम फेस किए ना, इसके बाद हम हम्म, कहते हैं कि नहीं भाई तुम डबल मास्क भी पहनो और हो सके तो एक फेस शील्ड भी लगा लो। आज के डेट yeah, that's great. I had that feeling that better it came to me and let it go. तो मैं वो भी सोचा था क्या है, once it came to me and once if I am getting infected and I am getting cured, so I'll be safe. That way I thought. But now नहीं what नहीं you are नहीं, telling, it ऐसा is नहीं too है। scary. नहीं, ऐसा नहीं है कि आप ठीक हो गए हैं तो आप फ्रीली, नहीं, ऐसा एकदम नहीं है, ऐसा एकदम नहीं है। नहीं है क्योंकि जो हो तो चुके हैं वो भी दोबारा हो जा रहे हैं। वही तो नहीं, that is also okay, but going through that the phases you traveled through, that is too difficult. Everybody can't go through that, तो है ना? टू डिफिकल्ट So it या is not कहा that जाए light. कभी-कभी तो मतलब अगर मतलब जो सिचुएशन मेरा तीसरा या चौथे दिन था ना असर जी, हम्म, जब कोई मुझे देखता ना तो उसको लगता कि अरे ये क्या हो गया इस बंदे को? अच्छा। इतना हेल्दी सब कुछ होने के बावजूद भी ऐसा क्या And हो गया? I know you are taking care of your health every day. You are doing some exercises and walking everything, right? वही तो समझ में नहीं आता है ना, इसीलिए कहते हैं ना प्रिकॉशन इज बेटर देन। अभी आप जितना बच सकिए ना, जितना आप बच सको, मतलब सबको मैं अभी यही कहता हूँ, अपने टीम में भी मैंने यही कहा भैया कि बिना डबल मास्क एकदम निकलो नहीं, और हो सके तो एक फेस शील्ड भी रख लो, अच्छा, एक फेस शील्ड भी रख लो। ग्लव्स पहन सकते हो तो ठीक है, नहीं पहन सकते हो तो हर एक बात बात में मतलब हर एक
जब भी कुछ टच करो किसी भी चीज को, चाहे अपना हम्म, सामान हो चाहे दूसरे का सामान हो, हाथ को सैनिटाइज जरूर करो। जरूर। और पॉसिबल हो तो दिन Basic, में एक basic, basic thing only can save you, right? और पॉसिबल हो तो दिन में एक बार स्टीम इनहेलेशन और एक बार गार्गल। अच्छा। अगर आप बाहर अप एंड डाउन करते हो तो हम्म। ठीक है। और ये भी एज ए प्रिकॉशन है, इसका ये गारंटी नहीं है कि आप ये सब कर रहे हो तो आप बच जाओगे। सही कह रहे हो। Seriously. आज के डेट में सीरियसली किसी भी चीज का गारंटी नहीं है कि आप ये काम करोगे तो और आप बच जाओगे, ऐसा नहीं है। Anyway, it is great that you came and your full energies. I can visible you're fully energetic, and it is yeah. Actually, the we need to thank God actually for first time. Then the एक चीज healthcare system which is provided you the best treatment, and your doctors and your family. So I should thank them and I should salute them. थैंक यू। लेकिन जानते हैं अर्षद जी, एक चीज और करने का है ना, एक जो ये प्रोन वेंटिलेशन ये लोग कहता है ना, ये हाँ, काफी हेल्पफुल रहता है, अच्छा। काफी हेल्पफुल। ओके हाँ, ओके। इनको भी थोड़ा सा ऑक्सीजन का दिक्कत होता है ना, वो हम्म। प्रोन पोजीशन में वो लेट जाए हाँ एटलीस्ट हाँ 2 हाँ हाँ हाँ, yeah, I seen that image. Yeah, yeah, yeah. ये काफी हेल्पफुल है, ये काफी हेल्पफुल है तो प्रोन पोजीशन। आपने कोई पेशेंट को देखा है क्या, वो he was struggling in ventilator in that ICU or नहीं, मैंने सुना है, मतलब मेरे भैया के कलीग हैं, उनके पापा बीजीएच बोकारो जनरल हॉस्पिटल, ठीक है, हम्म। उसमें एडमिट थे। ऑक्सीजन 3-4 घंटे के लिए नहीं था, शॉर्टेज हो गया था, अच्छा। ठीक है। हाँ। तो मतलब हॉस्पिटल वाला क्या किया, उनको प्रोन में लेटाया। नहीं नहीं, और अरे राजीव जी, मैं वही नहीं, एक्चुअली मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने कोई पेशेंट को आपका बगल में और नजदीक में वो वेंटिलेटर में स्ट्रगल कर रहा था, वो आप देखा है क्या? हाँ हाँ, तब वेंटिलेटर के लिए 2 पेशेंट देखा, और जो मतलब स्ट्रोक के लिए नहीं होता, वो दिया जाता है, क्या हाँ कहते हैं हाँ उसको, मतलब पकड़ के जो स्ट्रोक दिया जाता है, इलेक्ट्रिक स्ट्रोक, हाँ हाँ शॉक जो दिया जाता है। हाँ हाँ, हाँ। वैसा तो 3-4 पेशेंट देखा है। अरे यार, आप ही देख रहे हैं ना ये पूरा, इस इनसाइड हाँ, दैट। वही कह रहे हैं ना, वो देखे, और जिस समय ये होता था ना, अटेंडेंट को बाहर निकाल देता था। अरे आप लोग उधर ही है। हम लोग उधर ही हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे, मतलब वेंटिलेटर मेरे सामने 1 2 3 3 3 3 3 4, सर 3 या 4 को लगा वेंटिलेटर, ठीक है। अच्छा। और शॉक वाला भी 3 को लगा। They can't even breathe also, right? That's why they are putting under ventilator. होता क्या था ना, इनके केस में क्या होता था, जिनको वो शॉक दिया जाता था, उनके हम्म केस में क्या होता था ना, कि उनका मतलब सैचुरेशन लेवल अचानक सब कुछ नॉर्मल रहता था, लेकिन क्या हम्म। हुआ, रात में उनका सैचुरेशन लेवल डाउन हो जाता था। अच्छा। ऐसा होते होते Okay, 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 okay. Anyway, thank you for sharing all these things, Raju ji. अच्छा, क्या थैंक यू, आपके गजब किए हुए। Stay safe. नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, stay safe, stay strong. ठीक है। स्ट्रॉन्ग तो हो जाएंगे, लेकिन यही सबसे है कि अगर आप किसी को ये वीडियो दिखाए ना, तो उसको हाँ, यही कहें कि भैया डोंट टेक इट एज ए कैजुअल, ठीक है। गवर्नमेंट अगर जरूर कोई जरूर लॉकडाउन करता है या कुछ भी करता है ना, तो वो हमारे जरूर लिए कर रहा है, वो अपने लिए नहीं जरूर कर रहा। वो जरूर हम लोग को जरूर। छोड़ भी सकता है, मेरा जो वही हमारे लिए। इंटेंशन मेरा वही इंटेंशन है। I am seeing so many colleagues, friends, native. So I need to show them actually. That's why I am taking your live experience. है ना? तो ये क्या है, ज्यादा से ज्यादा हम लोग न्यूज में पढ़ते हैं, और somebody may be telling their experience with their colleagues or someone else. If I am getting live experience from your, that I can share to them. No, they should अगर वही have कहते हैं the. ना, अगर इससे कुछ किसी लोग का भला हो जाए तो वो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा अच्छा है। हम्म। मतलब यही है कि इसको कैजुअल नहीं लेना है अरशद जी, Seriously, ये मतलब हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है। definitely. बाकी बाकी सब कुछ उसके बाद है। अरे 1-2 साल Seriously. नहीं मिले